कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं बिहार एसएससी का, यानी कि समान ज्ञान का प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हैं। बिल्कुल शुरुआत से देखिए, टॉप 20 क्वेश्चन बिल्कुल निचोड़ है और इसको बिल्कुल एकदम क्लियर करते जाइए। सबसे पहले शुरुआत अगर करेंगे तो देखेंगे हम लोग पहले स्पेलिंग 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन से जैसे हम लोग देखते हैं, जिसमें कहता है कि लसिका इनमें से उपस्थित होती है। बताइए कौन है इसमें जिसमें लसिका उपस्थित होती है? संवहन ऊतक उपस्थित, कहता कि उपस्थित, या सल्की ऊतक, या तंत्रिका तंतु। इनमें से राइट आंसर बताएंगे कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि लसिका उसमें उपस्थित होते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएंगे, यानी संवहन ऊतक। क्या हो जाएगा? संवहन ऊतक। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि पीलिया रोग से रुधिर निम्न में की मात्रा बढ़ जाती है। बताइए इनमें से कोशिका मात्रा बढ़ जाती है जब पीलिया रोग होता है तब। कहता है कि बिलीरुबिन का, हेमोग्लोबिन का, वाइल अम्ल का, या पायरुविक अम्ल का। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। तो पीलिया रोग से रुधिर में निम्न में किसका मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिलीरुबिन का। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन होगा बिलीरुबिन, यानी ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है? कहता है इसमें से कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनमें से बताएंगे कि कौन है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहता है अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा या वृक्क, कौन है जो सबसे बड़ी ग्रंथि इसका है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका बी नंबर हो जाएगा, यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 केजी के आसपास होता है ना। तो बिल्कुल बी नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर। देखिए क्या कहता है? कहता है कि यह सैग्यूवोरस होते हैं। बताइए इनमें से कौन है जो सैग्यूवोरस होते हैं? सर्प होंगे, केचुआ होगा, कॉकरोच होगा, या मादा मच्छर हो जाएगा? कौन इसका राइट आंसर होगा? जो क्या होगा? सैग्यूवोरस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, यानी कि मादा मच्छर। क्या हो जाएंगे? मादा मच्छर इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? इनमें से कौन ऐसा को है जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? थायराइड, पीयूष, या एड्रिनल, या अग्नाशय? कौन है जो मास्टर ग्रंथि कहलाता है? इसमें से मास्टर ग्रंथि कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बी नंबर ऑप्शन को लोग लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है? कहता है कि इसमें विटामिन है बाबू, है ना। विटामिन का बताइए कि टोकोरोल कहलाता है, टोकोफेरॉल कहलाता है, टोकोफेरॉल कहलाता है। बताइए कौन से विटामिन को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, या विटामिन ए को, है ना, ई को? कौन इसका राइट आंसर होगा जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए डी नंबर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर, यानी कि विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल एकदम जानते चलेंगे, और डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर अगर जाने 7 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। बताइए इनमें से कौन है जो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। गाय होगा, सुअर होगा, मधुमक्खी होंगे, या मछलियां होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल मधुमक्खी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मधुमक्खी। ये अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है? बिल्कुल प्रसिद्ध है। क्लियर? तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, जिसका कहता है नायलॉन में, कहता है एक कलकों के मध्य इस प्रकार बंद होते हैं। बताइए क्या होगा? कहता है आयनिक होगा, एमाइड होगा, एच बंद होगा, या एडस्ट होगा? इसका राइट आंसर क्या होंगे? जल्दी से जल्दी जवाब देते चलेंगे। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा एमाइड। क्या हो जाएगा? एमाइड। बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यानी कि 9 नंबर। कहता है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस होते हैं। बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस मौजूद है। बताइए शनि ग्रह होगा, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, या वरुण ग्रह? कौन से ग्रह में आपको बताएंगे? जल्दी जल्दी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर बाबू। ए नंबर ऑप्शन शनि ग्रह के वायुमंडल में
प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, यानी H2 बिल्कुल क्या है, उपस्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत है जो सागरों से ढका हुआ है। पूरे पृथ्वी में सागर से ढका हुआ जल की मात्रा बताना है कि कितना परसेंट है। स्थल और जल वाला भाग है वो कितना प्रतिशत है महासागर से ढका हुआ जल से, यानी महासागर से जल कहता है कि जल महासागरों से ढका हुआ पृथ्वी के कितना प्रतिशत, 20%, 40%, 70% या 55%। इसका राइट आंसर तो आपको पता होना चाहिए 3/4 होता है। कितना, लगभग 3/4, यानी कि 70% इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 70% इसका राइट आंसर। बिल्कुल याद रखेंगे। तो बिल्कुल 70, कभी कभी देखिएगा 70% होगा, 71% भी हो सकता है, 75% के आसपास, यानी 70-75% के बीच में आपका रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 70%। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। कहता है कि पुनिया का सबसे शुष्क ग्रह, पुनिया नहीं, यह दुनिया है बाबू, बिल्कुल ध्यान देते चलेंगे। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान इसमें से कौन हो जाएंगे। कहता है कि वोस्टॉक हो जाएगा, एरिका हो जाएगा, डेलाल होगा या इथियोपिया होगा। इथियोपिया इसका राइट आंसर बताना है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान का नाम क्या है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान क्या हो जाएगा, ये आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, एरिका। क्या होंगे, एरिका है जो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान में गिनती आता है इसका। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि यह एक गर्म धारा है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो गर्म धारा है। कहता है कि क्यूराइल होगा, एम्बोडल्स होंगे या कैनेरीज होगा या गल्फ स्ट्रीम होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा जो एक गर्म धारा है। तो इसका गर्म धारा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि गल्फ धारा है ना। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे कि गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म धारा के है और गर्म धारा का नाम से हम लोग जानेंगे। कहता है कि कितने देश भूमि के चारों ओर घिरे हुए हैं। यह कहता है कि हमारे पूरी दुनिया में जितनी सारी देश है, आपको पता हो लगभग में आप कह सकते हैं ऐसे 195 से 100, कभी 195 कभी 200 ऐसे करके, तो लगभग 200, लगभग में मानेंगे कि लगभग 200 देश हमारे पूरी दुनिया में है। कितने देश है, लगभग 200 देश है। ये लगभग 200 देश में कितनी सारी ऐसी देश है जो चारों तरफ से पृथ्वी की मतलब भूमि से, धरती से ढका हुआ है, ना कि सागरों में मिला हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में 3 हिस्सा से सागर है और 3 हिस्सा से क्या है, ऊपरी वाला जो 3 हिस्सा है वो बिल्कुल भूमि से है और नीचे वाला 3 हिस्सा क्या है, समुद्री तट से है। तो वैसे समुद्री तट के छोड़ करके केवल और केवल भूमि से ढका हुआ, घिरा हुआ है कितने देश है पूरे 200 देशों में, यानी पूरी दुनिया में 22 देश है, 44 देश है, 66 देश है या 88 देश है, कितने देश हैं। तो आपको पता चले इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएंगे, बी नंबर। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। ये पूरे 44 देश ऐसे हैं जो चारों तरफ से भूमि से ढका हुआ है और बाकी जितने सारे बाकी देश बचते हैं लगभग 150 के आसपास में देश, वो उसमें कुछ ना कुछ समुद्री इलाका, समुद्री तट से घिरा हुआ आपको मिल जाएंगे। क्लियर। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है, देखिए कहता है कि 2 तारों क्रमशः इतना और इतना के तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इतना तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो बताइए कि इसका तापमान का अनुपात क्या होंगे। इसका तापमान यानी कि T/T तापमान, दोनों के टेम्परेचर का अनुपात पूछ रहा है कि दोनों तारे का टेम्परेचर अनुपात, अगर T1 है तो T2 कह सकते हैं। तो इसको बिल्कुल बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि 1/3.6 गुना 10 के पावर -7 बटा फिर हो जाएगा 1/4.8 गुना 10 के पावर -7। ये दोनों को हम बिल्कुल क्या कर देंगे, बटा में, यानी कि अनुपात निकालना है तो अनुपात में भागा देना होता है तो भागा देंगे। अब बिल्कुल याद रखेंगे कि 10 के पावर -7 से 10 के पावर -7 खत्म और ए जो 36-48 है बच जाता है। तो बटा पर बटा होता है, तब जो बटा पर बटा है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 4.8 और बटा हो जाएगा 3.6। अब इसको भी काटेंगे तब बिल्कुल दशमलव में काटिए ना, 12 बच्चों को 48 और बढ़ती आई 36 है ना। तो 4/3, ये 4/3 जो होगा इसका राइट आंसर होंगे। इसका बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हम लोग चलेंगे और बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा के आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्यूरी ताप का संबंध बताइए किससे है। क्यूरी ताप का संबंध बताइए कौन है। ध्वनि है, चुंबकीयता है या रेडियो सक्रियता है या लेंस है। क्यूरी ताप का संबंध बताइए किससे है। क्यूरी ताप का,
चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर। चुंबकीयता हो जाएगा, क्या हो जाएंगे? चुंबकीयता। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चल रहा है बाबू, तो कहता है कि उसे दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको बताना है। मान लीजिए हमारे सामने एक दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण है, और हम इधर से मान लीजिए कि अगर भी चाल से आ रहे हैं तो दर्पण में उधर से जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितने चाल से आता हुआ दिखाई देगा सामने वाला। तो आपको पता होना कि जितना दूरी होता है प्रतिबिंब का उतना ही दूरी होता है वस्तु का। अथी से जो समतल दर्पण से जितना दूरी पे वस्तु हो उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, और जितना चाल से आप आइएगा उतना ही चाल से होने से आएगा प्रतिबिंब। लेकिन हमसे वो कितना दूरी दुगनी से आएगा। तो मान लीजिए हम भी जाएंगे भी और उधर भी आएगा भी, तो एक भी और एक भी दोनों का भी जोड़ होते हैं, यानी कि 2 भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका कौन हो जाएंगे? बी नंबर ऑप्शन, सॉरी ए नंबर ऑप्शन, यानी दोगुना भी, यानी दोगुना चाल से बिल्कुल आना शुरू हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। ए नंबर का बिल्कुल ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, क्या कहता है कि बिहार के इस भाग का में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। बताइए बिहार के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या पाया जाता है? पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तरी में या दक्षिणी बिहार में? बताइए कौन से बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? उत्तरी बिहार में। बिल्कुल याद रखेंगे उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी बिहार में अक्सर बाढ़ के तबाही से एकदम तृप्त रहता है, एकदम त्रसित रहता है, लेकिन वहां पर जनसंख्या भी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो समतल एरिया हो, जितना ज्यादा समतल और अथी वाला उपजाऊ एरिया रहेगा वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आपका ये जो उत्तरी बिहार है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता चिल्का झील स्थित है। बताइए इसमें से चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार? इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा सही जवाब इसका हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका चिल्का झील हो जाएगा ए नंबर, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, कहता है सुमात्रा द्वीप स्थित है बाबू। बताइए सुमात्रा द्वीप जो है कौन से महासागर में है? हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे कि सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर में। क्या हो जाएंगे? हिंद महासागर में सुमित्रा द्वीप स्थित है। बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि किसी देश में सर्वाधिक टाइम जोन, किसी देश में सर्वाधिक टाइम जोन बताइए कितना है? कौन से देश में है सबसे ज्यादा टाइम जोन? फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में या स्पेन में? इसका राइट जवाब बताएंगे कि कौन सा ऐसा देश है, दुनिया का कौन सा ऐसा देश जहां पे सबसे ज्यादा टाइम जोन में बांटा गया है उसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए नंबर ऑप्शन जो होगा फ्रांस में। क्या हो जाएंगे? फ्रांस इसका राइट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन और रह गया है ना, यानी 21। बिहार में कितने जिले हैं? आपको बताना है कि पूरे बिहार भर में कितने जिले हैं। 22 जिला है, 38 जिला है, 28 जिला है, 49 जिला है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और इसके जवाब का ऑप्शन बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कितने बच्चे हैं जो इसका जवाब दिए हैं। तो इसका बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए। आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू। क्लियर। ऑल द बेस्ट।